हम लोगों ने कंप्लीट किए थे अपनी पिछली वीडियो में 50 दिन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। अब आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 100 दिन। क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे? तो हमें बनाना था सबसे पहले एक एक्सपी फार्म, जिसके लिए मैंने कुछ तैयारियां शुरू कर दी, चेस्ट बनाई। पर हमारे पास वुड की कमी पड़ी थी, इसलिए हम वुड लेने के लिए बाहर चले गए। वुड लाने के बाद हम वापस आए घर पर और हमने क्राफ्टिंग टेबल से बनाई वुड की प्लैंक्स बनाने के बाद हमें बनानी थी चेस्ट, क्योंकि हम चेस्ट से एक एक्सपी फार्म बनाने वाले थे पटाटो वाला। और उससे हमने कुछ हॉपर भी बना लिए। कुछ हॉपर बनाने के बाद मैंने अपने घर के साइड में ही एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर दिया और हमने सबसे पहले चेस्ट के पीछे हॉपर लगाए। हॉपर लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर स्मोकर रखे। स्मोकर रखने के बाद फिर हमने कुछ और हॉपर लगा दिए इसके ऊपर, जहाँ पर हम चेस्ट लगा सकते थे। तो सारे हॉपर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हमने फिर इसके ऊपर चेस्ट को रख दिया। चेस्ट रखने के बाद हमारा एक्सपी फार्म तैयार था। तो हमने सबसे पहले इसके लिए पोटैटो को फार्म करने की सोची, इसलिए हमने बीट को रिमूव कर दिया अपने फार्म से, क्योंकि हमें अब सिर्फ पोटैटो चाहिए थे। मैंने गलती से सीड को प्लांट कर दिया था, फिर उन्हें भी हटा दिया। यहाँ से पोटैटो को तोड़ा और इन्हें फिर से प्लांट कर दिया। और फिर पोटैटो को हमने चेस्ट में भर दिया और यहाँ से पोटैटो जो था वो पकने लगा। हमारा एक्सपी फार्म तैयार था, जो कि चल भी रहा था, हमें एक्सपी कुछ दे रहा था। फिर मैंने फिशिंग की थोड़ी। फिशिंग के बाद मैंने एक ब्लेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया था, जो कि मुझे बहुत कम एमराल्ड में अच्छी इंचेंटेड बुक दे रहा था। पर वो क्लिप हमसे डिलीट हो गई, बनी थी पर डिलीट हो गई। तो हम इसे फिर से दूसरा बनाएंगे। इसके साइड में यहाँ से मैंने एफिशिएंसी की बुक ले ली, जो कि एक एमराल्ड में दे रहा था और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। मैंने फिर अपनी पिकैक्स पर एफिशिएंसी की बुक लगा दी। फिर मैं यहाँ पर सो गया। फिर अगली सुबह मैंने वही फार्म दोबारा बनाना शुरू किया, ट्रेडिंग वाला, क्योंकि मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गई थी। फार्म रेडी था। अब हमें यहाँ पर लाना था एक ब्लेजर, जो कि बहुत मुश्किलों से आया, बट कैसे भी मेरे यहाँ ले आए। और ये इसके अंदर जा चुका था, जिसे मैंने फिर फिक्स किया और हम पोटैटो एक्सपी फार्म पर आ गए चेक करने के लिए कि ये काम कर भी रहा या नहीं। तो हमारी लेवल थी 23 और यहाँ पर इतना पोटैटो जो था वो बन चुका था। तो मैंने गलती से दोनों ऑफ कर दिए थे, इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद फिर से ऑफ कर दिया, क्योंकि इन्हें ऑफ करने के बाद हमें वहाँ से पोटैटो चाहिए थे। तो मैंने इन्हें निकाला और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। निकालते ही मेरी 23 से 29 हो गई। और मैंने ये भी बना दिया था। फिर मैंने इसे एक बार ज़ॉम्बी बनाया, क्योंकि मुझे इसे फिर से क्योर करना था। वो वाला विलेजर ज़ॉम्बी नहीं बन रहा था, वहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं गया।
फिर मैं घर पर आया, यहाँ से मैंने पोर्शंस निकाले वीकनेस के। फिर मैं वापस उसी विलेजर के पास गया जो कि अभी ज़ॉम्बी बन गया था। फिर मैंने इस पर एक पोशन मारा वीकनेस का और इसे एक गोल्डन एप्पल खिला दिया। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। और इसे हमने ज़ॉम्बी बनाने के लिए जैसे ही लीवर खींचा तो ज़ॉम्बी ने इसे मार ही दिया था। चलो कोई नहीं, इसे हम बाद में यहाँ पर फिर से दूसरा विलेजर ला के रख देंगे। अब हमें जो है विलेजर था लाइब्रेरियन वाला, इससे भी ट्रेड करनी थी। तो यह पेपरों से ट्रेड करता था, इसलिए हमें एक ज़रूरत थी शुगर कैन फार्म की, तो मैंने उसे भी बनाने की सोची। मैंने यहाँ से शुगर कैन कलेक्ट किया क्योंकि मुझे उससे ट्रेड करनी थी। मैंने यहाँ पर पेपर बनाए और पेपर से एक बुक बनाई। पता नहीं क्यों ये हमसे कट नहीं हुआ, एक फास्ट फॉरवर्ड करना था तो उसके लिए सॉरी, मुझसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ गलती हो गई बाय मिस्टेक। तो यहाँ से मैंने एक अम्ब्रेल लिया और मैं वापस उसी विलेजर के पास जा रहा था। और इससे मैंने फिर ट्रेड की। मैंने एक और एफिशिएंसी की बुक इसके पास से ली। और यहाँ पर वो विलेजर तो मर चुका था, यहाँ पर भी मुझे विलेजर दोबारा लाना था। फिर मैंने शुगर कैन फार्म बनाना शुरू किया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 8 ब्लॉक तोड़े और फिर वहाँ पर 7 ब्लॉक के बाद एक हॉपर लगा दिया और चेस्ट से आगे डबल चेस्ट लगाई। फिर मैंने यहाँ पर शुगर कैन लगाया और पिस्टन और ऑब्जर्वर बनाए, पिस्टन लगा दिए। पिस्टन लगाने के बाद इसके ऊपर हमने ऑब्जर्वर लगाए उस साइड से फेस करते हुए, और ये ब्लॉक से ऊपर लगा दिए किसके ऊपर मुझे रेडस्टोन डालना था। तो मैंने रेस्ट डाल दिया। फिर मैंने शुगर कैन लगाकर चेक किया, परफेक्ट वर्क कर रहा था, इसलिए मैंने इसे गिलास से कवर कर दिया पूरे को। तो हमारा शुगर कैन फार्म भी बन चुका था। अब हमारा लास्ट गोल बच रहा था नेदरराइट आर्मर और टूल का। तो मैंने थोड़ी देर इधर वेट किया। वेट करने के बाद मैंने जब चेक किया इसमें तो ये काम कर रहा था। इसमें 19 शुगर कैन आए भी थे। मैंने इसका पेपर बनाया, पेपर से एक बुक बनाई और अब एक एमराल्ड में एक पेपर में एक एमराल्ड दे रहा था, इससे मैंने कुछ एमराल्ड ले लिए। और एक वो कोर ले लिए एफिशिएंसी की, मुझे माइन करना था नेदरराइट। इस पर मुझे मिला फॉर्चून और एफिशिएंसी 4। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपी कलेक्ट की और एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं फिर गया एन्चेंटेड रूम। वहाँ से मैंने स्वॉर्ड पर स्माइट 4 लगाई और फिर माइनिंग करने के लिए नेदर चला गया। यहाँ पर मैं बाई एक्सेस
14 पर करने वाला था माइनिंग, तो इस पर पहुँचते ही एफिशिएंसी 5 के साथ माइनिंग तो बहुत आसान होती है नेदर में, क्योंकि नेदर रैक इससे बहुत ही जल्दी टूट रहे थे, इतनी जल्दी टूट रहे थे कि मेरा डिवाइस रेंडर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन थी और इतनी देर तक रिकॉर्डिंग करने की वजह से वो रेंडर नहीं कर पा रहा था। मैंने कुछ यहाँ से डेब्रिज भी कलेक्ट किए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक मोबाइल से इन वीडियो को बनाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि इसमें एडिट भी करना होता है, उसी में रिकॉर्ड भी करना होता है। और मैं डेब्रिज यहाँ से कलेक्ट कर रहा था। यहाँ से कुछ देर माइनिंग करने के बाद 6 डेब्रिज में घर पर रख के आया था, वहाँ से एक और पिकेक्स न्यू बना के लाया था, क्योंकि पिकेक्स मेरी एक टूट चुकी थी, ये भी टूटने ही वाली थी। देखिए थोड़ा लैग करने लगा था गेम में, क्योंकि रिकॉर्डिंग लगभग यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी थी, क्योंकि वो मेरे फार्म वगैरह की रिकॉर्डिंग लग गई थी, इसकी रिकॉर्डिंग लग कर रहा था पूरी माइनिंग की। हाँ, मुझे यहाँ से कुछ कैंडी डेविस जो मेरे थे वो कलेक्ट किए। बहुत ज़्यादा माइनिंग के बाद मैंने कुछ कलेक्ट कर लिए थे, 2 ऊपर थे, मुझे दिखे नहीं थे। और थोड़ी देर माइनिंग की तो मुझे टोटल 20 मिले थे और 6 मैंने पहले रख दिए थे, तो 26 नेदर डेवरीज लाया था मैं नेदर से। और मुझे ये भी पता लगा कि अगर इनको हम पिघलाएंगे तो पूरा हमें गोल्ड का इंगट मिलेगा। वैसे 4 और फॉर्चून 3 से 9 इंगट नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने सबसे पहले अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट किया। इसके बाद मैंने अपनी पिकेक्स इसे पहना पहले, फिर मैंने अपनी पिकेक्स को नेदरराइट किया। अपनी स्वार्ड जो वो वाली स्वार्ड मुझसे कहीं गुम हो गई थी, इसलिए मैंने नई स्वार्ड बना ली। फिर मैंने यहाँ से थोड़ी एक्सपी कलेक्ट की, क्योंकि मुझे अब एन्चेंट करना था अपने स्वार्ड को। फिर मैंने इसे भी एन्चेंट किया, क्योंकि स्वार्ड पर अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। इस पर मिली एफिशिएंसी 4, स्वार्ड पर मिली स्माइट 5। तो इसी तरह मैंने कंप्लीट किया अपना पूरा आर्मर, और इसी के साथ हमारे कंप्लीट हुए पूरे 100 डेज। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लाऊंगा एक तो 50 दिन का अगला वीडियो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ही, या फिर आप चैलेंज भी लिख देना कमेंट बॉक्स में।